बेटा पाकनामे से हम आज सुनेंगे दूसरा करंथियों 12वां बाब 7वीं आयत से 10वीं आयत। और मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने का के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा छुपाया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे धोखे मारे और मैं भूल ना जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज पे, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोरावर होता हूँ। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइक से बरकत हो। सब कहते हैं आमीन। हालेलुया। आवाज थोड़ी है। हालेलुया। कोशिश करें सोए ना, वैसे पाकनाम आपको सोने भी नहीं देगा, लेकिन कई दफा फिर भी नींद तारी हो जाए। आज जो हम सीखने वाले हैं, इस आयत को मेरे पीछे पढ़ें, नामी आयत है। उसने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। उसका मतलब यीशु मसीह है, जिसे कहा गया वो पौलुस रसूल है। तो मैं इसको इस तरह से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि यीशु ने पौलुस रसूल से कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। फजल क्या है? आम जी ऐसी बख्शिश जिसके हम हकदार नहीं हैं। ऐसी बख्शिश या हमायत या कुव्वत कह सकते हैं जिसके हम हकदार नहीं हैं, लेकिन वो खुदा हम पर रहे फजल है। मैं जहां आपको ये भी बयान देना चाहता हूं, हम आज सीखेंगे कि हम किस चीज के पीछे हैं। हालांकि खुदा का फजल हम पर है। पौलुस रसूल पर भी खुदा का फजल था, और बहुत दफा हम इस बात को नहीं जानते, नहीं पहचानते। जहां पर लिखा कि मुकाशफों की ज्यादती का बायस मेरे भूल जाने के अंदेशे से। मुकाशफों की ज्यादती के बायस। मुकाशफा क्या? भेद। इंग्लिश में कहते हैं सीक्रेट। क्या कहते हैं? अनपढ़ बंदा भी आंदा याद करना सीक्रेट गल कोई कर ले। इसका मतलब की है? किसी नु दसीना। कुछ सीक्रेसी ऐसी थी, सीक्रेट ऐसे थे जिसको यीशु मसीह ने यूहन्ना को लिखवाया और कहा कि ये लोगों के लिए लिख दे, वो भी इस वेद को जाने, जिसको हम मुकाशफा कहते हैं, बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब। यहां इसको भी कुछ सीक्रेट बातें बताई गई हैं। पीछे हम पढ़ते हैं तो पहली बात तो यह है कि जो बड़ा इस पर खुदा का फजल था, पौलुस रसूल वाहिद रसूल हुआ जो तीसरे आसमान पर उठाया गया, जो तीसरे आसमान पर और फिर वापस आ, और वहां उसने कुछ ऐसी बातें सुनी जिनको वो बयान करता है कि आदमी का इन बातों को करना भी रुगा नहीं। फिर बंदा कहेगा कि बंदा कैसी बात कर रहा है,
खुदाई बातें थी। क्या बातें थी? खुदाई बातें, जो सिर्फ खुदा या यीशु मसीह के वसीले ही या उनकी जुबानी अच्छी लगती थी। इसलिए इसका यह भी बयान है कि उसने 14 साल तक इन बातों को बिलखुसूस महफूज छुपा के रखा। बड़ी बात, एक बंदा आसमान से होकर आया हो, हाँ जी, कैसी फख्र की बात है, फख्र की बात है कि नहीं? हाँ जी, फख्र की बात है। तो इसने कहा, मैं इसको इतना पेश नहीं करना चाहता कि मुकाशफों की ज्यादती के बायस भूल जाने से, भूल जाने का मतलब क्या है? घमंड में आ जाना। मैं जो कोई बुरी बात नहीं है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। पंजाबी एक कहावत था, और कुत्ती से डरे हो आए तो चार बोल जाते है ना, लाहौरों जाओ। तो कई दफा बाइबल में लिखा है कि इल्म जो है वो बंदे के अंदर घमंड पैदा कर देता है, थोड़ा सा इल्म। कई दफा हमारे पास कुछ भी नहीं होता और हम घमंड में रहते हैं, किसी बंदे को बंदा नहीं समझते, किसी को सलाम करना बर्दाश्त नहीं करते। जहां उसी बात को पौलुस रसूल ने बयान दिया कि मुकाशफों की ज्यादती के बायस मुझ में एक कांटा चुबो दिया गया। क्या चुबोया गया? कांटा। और ये कांटा बुनियादी तौर पर उसने वाज़ेह लिखा ये शैतान का कासिद था। शैतान ने कांटा चुबोया। ईमानदारों को कई दफा शैतान कांटे चुबोता रहता है, उसका काम यही है। क्या काम है? सानू आराम करन देना, हाँ, सानू थापियां दे के सवाना। और खुदा दी हजूरी च जरूर थापियां देता है कि कलाम ना सुनता है, ये इब्लीस का काम है। लेकिन कई दफा इब्लीस या शैतान कुछ ऐसा दुख देता है, कुछ ऐसा दुख देता है तो यीशु मसीह उससे ज्यादा फजल कर देता है। यीशु मसीह उससे ज्यादा फजल करता है। ठीक है, मैं आपके सामने जो मिसाल देना चाहता हूँ समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। कई दफा हम इंग्लिश इंडियन ड्रामे देखते हैं, उनका एक भगवान जो है या कोई बंदा शक्ति को वो अपने तीर में कोई दम लगा के फेंकता है, उसमें आग जाती है, आगे उससे बड़ा होता है वाला, वो अपना तीर फेंकता है और जाके उसके तीर को बुझा देता है। ठीक है, शैतान अपना कांटा फेंकता है हमारी तरफ, ठीक है, गलेर में डाल के जैसे भी करता है, और यीशु मसीह अपने फजल से उसके असर को खत्म करता है। सानू किल ते उस सूई ते नजर आउंदी है, यीशु दा फजल नजर नहीं आता। ठीक है, सानू वो किल ते उस सूई ते नजर आउंदी है क्या छुपी सी, लेकिन फजल नजर नहीं आता क्योंकि सानू पहचानी। हालांकि फजल होता है, ये सच्चाई है। तो फिर ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से इस दुनिया में बिगाड़ आ गया तब से ये दुनिया आराम की दुनिया नहीं है। पौलुस रसूल बयान करता है कि मुझ में क्या चुबाया गया? कांटा। मेरे जिस्म में कांटा चुबाया गया। इस दुनिया को हम कांटों की दुनिया कहते हैं। यह फूलों की सेज नहीं है, फूलों का बिस्तर नहीं है, यह कांटों का पलंग है, कीलों का बिस्तर है जिस पर हम आए हैं, लेटे हैं, चल रहे हैं। ये दुनिया कैसी है? यीशु मसीह आया, उसको भी दुखों का सामना हुआ, हर खुदा के बंदों को दुखों का सामना हुआ, क्योंकि ये दुनिया क्या है? हाँ जी, कांटों का। अगर हम लोग फिर इस दुनिया में राम तलाश करते थे, हो सकता है एक मटके में हमें पता पानी है ही नहीं,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਏ। किसी ने बड़ी अच्छी बात पेश की, समुंदर है ना, कराची के पास समुंदर है, मैंने भी इसको देखा है। समुंदर का पानी बहुत खारा होता है, बहुत सबको पता होगा, खारा कड़वा, जुबान से लगाने से बहुत कड़वा होता है, जायका कड़वा। अगर हम पूरी उम्मीद के साथ एक गिलास लेके उसके किनारे खड़े रहें कि इसमें कभी पानी मीठा होगा, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। खड़ा होना अकड़मंदी है, खड़ा होना अकड़मंदी है। वो पानी है ही खारा, मीठा हो नहीं सकता, तो फिर तो वहां खड़ा होना बेवकूफी। तो ये दुनिया क्या है? हाँ जी, ये दुनिया क्या है? कांटों का बिस्तर है। और इसमें मैं बात ये कहना चाहता हूं, अगर हम सिर्फ आराम को तलाश करते फिरे, आराम को, शिफा को, ये तो बहुत ज्यादा हमारी दानशमंदी नहीं है। हम ईमान रखते हैं कि खुदा और उसका बेटा यीशु मसीह शाफी है, शिफा देता है। यीशु मसीह ने जब और कहा मेरे पास है मैं तुमको आराम दूंगा, लेकिन ये सारी बातें हकीकी आराम के लिए, अबदी आराम के लिए, लेकिन हम अबदी आराम से बहुत दूर हैं। कांटा क्या था जो उसमें चुभोया गया? पौलुस रसूल को जिस्मानी कोई कमजोरी थी या बीमारी थी, उस बीमारी और कमजोरी की वजह से वो बड़ा तकलीफ में रहता था, बड़ी उसको तकलीफ होती, दुख में रहता, गम में रहता था, और उसने उस बीमारी से शिफा पाने के लिए 3 बार दुआ की, बड़े दिलसोजी के साथ उसने दुआ की कि खुदा यीशु ये बीमारी मुझसे टल जाए, मुझसे दूर की जाए। क्या दुआ की? मुझसे दूर की जाए। पहली बार दुआ की तो जवाब मिला, फिर दूसरी बार यही दुआ की, है खुदावन ये बीमारी, ये तकलीफ मेरे जिस्म से दूर की जाए। फिर तीसरी बार यही दुआ की, और तीसरी बार दुआ करने से जवाब मिला, मेरा फजल तेरे लिए काफी। क्या जवाब मिला? वो गीत में है तेरा फजल मेरे लिए काफी। याद रखना, बाइबल में है मेरा फजल तेरे लिए काफी। किसने कहा? यीशु मसीह। और आगे कुछ बातों को बयान किया गया, पीछे भी बयान है, पिछले बार में भी, वो बीमारी में, वो मुसीबत में, वो कमजोरी में, वो नंगेपन में, वो तकलीफ में, वो कैद में, वो कोड़े खाने में, हर तरह की तकलीफ में वो फख्र करता है। क्या फख्र करता है? कि ये चीजें मेरे लिए यीशु के फजल का बायस बनती हैं, ये चीजें मेरे लिए यीशु के फजल का बायस बनती हैं। हालेलुया, आमीन। और इसी बात को वो बयान करता है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, आज की दुनिया में, मुसीबत और कांटों की दुनिया में हम आराम के लिए कहाँ कहाँ का पदार्थ होते हैं। दुआ मांगना मना नहीं है, हम भी दुआ मांगते, दुआ जरूर कीजिए, जब तक जवाब नहीं मिलता दुआ कीजिए। अगर खुदा वाज़ेह जवाब नहीं दे रहा, आप कह सकते हैं खुदा मेरी दुआ का वाज़ेह जवाब दे। कोई बंदे को काम नहीं जाए ना, एक दो दफा कहीदा, अगला चुप की तारे ना तो बड़ी अच्छी तरह समझ लेगा कि बंदा ना ये समझ लेता है कि नहीं, तो खुदा आदेश आ रहा है कि हम समझ लें। हम मानते हैं किसको? यीशु मसीह को,
के खात्मों को? यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने अपनी मुसीबत में कितनी बार दुआ की, किसी को पता है? हाँ जी, जितना मशहूर बात है 3 दफा। मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लूका की अंजील में तीनों बयान मैं आपको हवाला दे सकता हूँ। तकरीबन मत्ती की अंजील तकरीबन 26वां बार 44 से आती है, ठीक है। सारी अंजीलों में यीशु ने कितनी बार दुआ की? क्या कहा? ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, आगे क्या कहा? मेरी मर्जी। हम आज कहते हैं खुदावंद तुम मुझे शिफा दे, मैं चाहना तुम मुझे शिफा दे, मेरी मर्जी पूरी हो जाए। कभी खुदा की मर्जी को जाना? खुदा की मर्जी क्या है? वो मेरी कमजोरी में मुझे जोर देना चाहता है। मैंने कहता दिया मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाऊं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो जाऊं, मैं एक मन वजन उठा सकता हूं, इससे ज्यादा अगर मैं बीमार हूं, अगर मुझ में कोई तकलीफ है, लेकिन खुदा का फजल मुझ पर है, तो मैं एक मन नहीं, उस बीमारी, उस कमजोरी और उस तकलीफ के बावजूद मैं 1.5 से 2 मन वजन उठा सकता हूं। तो क्या चाहिए? फजल के शिफा। हाँ जी, इतने हमारे लोग हैं जब बीमारी में, खुशियों गमियों में भाग भाग के काम करते हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियां परेशानियों में भाग भाग के काम करते हैं। क्या क्यों करते हैं? उस वक्त उनको कमजोरी याद नहीं रहती, वो खुदा का फजल उन पर है, वो काम कर रहा होता है, और इसको हमने पहचाना नहीं आज तक। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के बंदे पर बड़ा उसका फजल था, क्योंकि खुदा ने बड़ी उसको नेमतें दी हैं, मुकाशफे दिए। तीसरे आसमान पर गया और इन मुकाशफों की कहता कि वजह से कहीं मैं फूल ना जाऊं, मगरूर ना बन जाऊं, और मुझे मेरे जिस्म में एक कांटा चुभोया गया। और यहाँ पर मैं एक ध्यान देना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, आज हम उन कांटों के बारे में क्या जानते हैं? दुनिया में कोई आदमी है जो कहे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, बच्चे से लेकर बड़े आज के दौर में जो कहे मुझे कोई बीमारी नहीं है? छोटे छोटे बच्चे हार्ट प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चे, पैदा होने वाले बच्चे शुगर में मुब्तला है, ब्लड प्रेशर है, बड़ी बड़ी बीमारी। ये सारा घर भी इब्लीस ही है, क्योंकि खुदा की बनाई दुनिया में वो बगाड़ पैदा करना चाहता है। लेकिन इन्हीं बीमारियों में हम और हमारे बच्चे उम्र की दराजी हासिल कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं, तरक्की हासिल कर रहे हैं, और ये क्या है? खुदा का फजल। क्या है? खुदा का फजल। एक बुजुर्ग औरत थी, चर्च के सामने जाकर वो अक्सर भीख मांगती, वो भी मसीह चर्च के सामने जाकर भीख मांगती थी। एक दिन एक आदमी उधर या उसने पूछा, माँ जी आपका कोई नहीं है जो आपको सपोर्ट करता हो, आप इधर भीख क्यों मांगती है? उसने कहा बेटा एक मेरा बेटा है, बाकी कोई नहीं, लेकिन वो भी बैरून मुल्क में चला गया। कहाँ चला गया? बैरून मुल्क। जब वो गया मुझे काफी पैसा देके गया था, और वो पैसा लग गया। जाने के बाद भी हर महीने वो एक कागज सा भेज देता था, बड़ा प्यारा कागज होता। मैं हमेशा उसको थोड़ा लेप लगाती और दीवार के साथ लगा लेती। मैं पढ़ भी नहीं सकती वो क्या है। तो
उसने काफी कागज जो है ना वो दीवार के सामने, ये मेरा बेटा मुझे भेजता है। जब वो कहती मैं इसको देखूं मुझे सुकून हो जाता है, चलो मेरा बेटा फिर कागज तो मुझे भेजता है, फिर टिकट मुझे भेज देता है। तो उस बंदे को अचानक जेल में है तो देखना तो चाहिए कि ये कागज ये क्या है। उसने कहा अम्मा जी मैं आपके साथ घर जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वो कागज क्या है। तो जब उसने जाके देखा तो वो ड्राफ्ट थे, चेक थे, तकरीबन उसने 60 चेक जो है ना वो दीवार के साथ लगा दिए और हर चेक का 5000 उस पुराने दौर की बात। क्यों दीवार के साथ लगा दिए? हाँ जी, क्यों उसने वो चेक दीवार के साथ लगा दिए? उसको पता नहीं, और कई दफा हमें भी पता नहीं होता। मैंने बयान दिया पड़ोस स्कूल को भी नहीं पता होता था, और हम भी बस फजल को साथ दीवारों के साथ लगाया, दिल के किसी कोने में लगा दिया, जहन के किसी कोने में लगा दिया, और हम आपसी शिफा के लिए मांगते फिरते हैं, लोगों से मांगते फिरते हैं कि मेरे लिए दुआ करो मैं ठीक हो जाऊं, मेरे लिए दुआ करो मैं ठीक हो जाऊं, लोगों से मांगते फिरते हैं। हालांकि लोगों से बहुत ज्यादा हमारे पास खुदा का फजल है। कितने हजारों के उसने दीवार के साथ लगाए थे कि नहीं? लेकिन पता नहीं था हम पर खुदा का कितना फजल है। जिंदा है, सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, हमारे बच्चे हैं, खुशियां हैं, ताकत है, जोर है, ये खुदा का फजल है। क्या है? खुदा का फजल है, और हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मैंने एक मिसाल किसी से सुनी, हम गिनती पढ़ते 1 2 3 4 5 बच्चे 1 2 3 4 5 ठीक है, और जीरो भी एक है, ये गिनती से बात इसको हम करते हैं। जीरो क्या है? जीरो साफ नहीं है, वरना आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाता है, या कोई इसको साफ कर दे, क्या करूं मैं उधर। तो जीरो और हिंसियों की आपस में बहस हुई, लड़ाई हुई। जीरो कहता है कि मैं हीरो हूं, और कहता है कि एक तेरी तो कोई हैसियत नहीं है, तेरी तो एक ही हैसियत है ना, अगर तेरे साथ एक और लग जाए तो एक और बढ़ जाता है, एक और लग जाए एक और बढ़ गया, एक के साथ लगने से 2 हो गए, फिर 2 के साथ 1 लगने से 3 हो गए, लेकिन मैं जिसके साथ लग जाता हूं वो 10 गुना बढ़ जाता है। मैं जिसके साथ लग जाता हूं ठीक है 9 गुना वो बढ़ता है। तो इस तरह जब लड़ाई हो एक या हिंसों में और जीरो में, मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताता हूं, ये एक है और ये जीरो है, ठीक है। तो जीरो अगर एक के साथ आ जाए कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। लेकिन जब इसको याद रखना, मैं इधर आने लगा तो फिर शॉर्टली एक ने कहा ठीक है भाई मैं जाता हूँ, तेरी बड़ी कीमत है, तू कि 10-15 जीरो किसी की जोड़ी में डाल दें तो कितने हो जाएंगे? अगर मैं इधर और जीरो लगाऊं, क्या लगाऊं? जीरो लगाऊं, ये कितने हो जाएंगे? जीरो ही जाएंगे। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा जीरो ला देना, हाँ जी जीरो बताना चाहिए, आगे बड़ा कर देना, कोई नहीं ऐसे बड़े जीरो की कितनी ताकत हो सकती है? क्यों? अगर एक हम छोटा भी कर ले तो एक ही रहेगा, ठीक है। तो जीरो बड़ा हो छोटा हो जीरो ही है, 10 हो 50 हो करोड़ हो जीरो ही है। लेकिन एक ने कहा याद कर तेरी कोई अहमियत नहीं है, तेरी कोई कदर और कीमत नहीं है, जब तू मेरे साथ लगता तो तेरी 10 गुना कीमत बढ़ती, फिर 10 होता है तू, जब तू मेरे साथ लगता है तो तेरी 10 गुना कीमत होती है, वरना तेरी कुछ भी नहीं है, दुनिया जीरो से बढ़ के कुछ नहीं है। क्या मतलब है? एक कौन है?
जीरो कौन है? हम जीरो हैं। बेशक पादरी हुए कहाँ बनाए, छोटा पादरी, बड़ा पादरी, सीनियर पादरी, जूनियर पादरी, और पादरी भी जीरो ही है, कोई हीरो नहीं है। कोई कहे मैं नहीं मानता, सब जीरो ही है। हीरो है तो यीशु मसीह है। और आज हम जो जीरो हैं, हमारी कदर और कीमत कुछ नहीं है। अगर वो यीशु के डर लग जाए 10 गुना उसकी कीमत बढ़ जाएगी। यीशु के साथ कई दफा हमें पता नहीं, हम जीरो को तलाश करते हैं तो चलो बड़ा जीरो मिले घरे होगा ना, बात के 80 बड़े हो जाएंगे। यही बात है ना। हम अपने घर में अपने ही जेल में चारपाई पे बैठ के नीचे बैठ के दुआ मांगे, बहुत जरूरी है। चर्च में अपनी जमात के साथ, और उसमें खुदा से जवाब जरूर मांगे। मैंने कहा था जवाब मांगना चाहिए। खुदा हमें बहुत प्यार करता है। कई दफा खुदा दुख देता है, कहीं हम घमंड में ना आ जाए। घमंडी खुदा की बात से नहीं जाएंगे, पता आपको? जाएंगे घमंडी खुदा की बात से? खुदा हमें घमंड से बचाने के लिए कुछ तकलीफें, कुछ परेशानियां जो शैतान की तरफ से है, उनके साथ लड़ने के लिए हमें इस दुनिया में तैयार रखता है और अपने फजल से हमें कुव्वत देता है कि हम लड़ते रहें। कहीं भूल ना जाए ये खुदा का प्यार है, ये खुदा का। जैसे बच्चे हैं, ठीक है, हम रेस में उनको लेके जाना चाहते हैं। पैदा बच्चे को में कांटा दिया, दर्द दिया, हम फिर भी उसका हाथ पकड़ के उसको कहते हैं भाग बेटा भाग, बेटा भाग। वो कहता है दर्द और उन्हें बेटा भाग भाग, क्योंकि जीतना है। और ये दुख इसलिए दे रहा खुदा, हमने जीतना है, हमने जीतना है, भूल ना जाए। बोले खुदा ने क्योंकि तो जीना चाहिए बात। खुदा का ये फजल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और मैं फिर कहना चाहता हूँ उसके नाम को करने की तरफ जा रहा हूँ। ये दुनिया कैसी दुनिया, और इसमें आराम तलाश करना अक्लमंदी है, अक्लमंदी है, क्योंकि आराम मिल नहीं सकता। अगर कोई बहुत दावा करे दुकानदारियां हैं, ये दुकानदारियां हैं। यीशु मसीह की जिंदगी को देखें, पौलुस रसूल की जिंदगी को देखें, और आप पीछे पढ़े करता मैंने 5 बार एक काम 40 कोड़े खाए, मैंने बैग लगवाए, मैंने भूख में रहा, नंगेपन में रहा, मैंने दूसरों के दुखों को भी महसूस किया। और आज हम खुदा के खादम भूखे नंगे रहना पसंद करते हैं, पैदल चलना पसंद करते हैं। खुदा का जो फजल है कि वो चलते रहे और खुदा उनको ताकत देता है। और आज भी जो चलते हैं खुदा उनको ताकत देता है। यीशु मसीह का खास फजल उन पर है। और मैं आज आपको प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बेटों बेटियों कहना चाहता हूँ, खुदा और यीशु मसीह हम क्या है? कोई भी इंसान वो क्या है? इसके साथ जुड़ने से, यीशु मसीह के साथ जुड़ने से हमारी कीमत बढ़ेगी। हम जीरो हैं, कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, 10 गुना ताकत आ जाएगी, 10 गुना फजल हो जाएगा सिर्फ यीशु के साथ जुड़ने से। और हमें पहचानना है मुसीबतों में, तकलीफों में जो खुदा का फजल है मुझ पर कैसे है। हर एक अपनी कमजोरी परेशानी में उसको जान सकता है खुदा कैसे ताकत देता है। और खुदा का फजल हमेशा हम पर है। और हम कमजोरी में, बीमारी में, सताए जाने में, तंगी में जनक करे सामने खुदा ने सतान नहीं रखा है। साढ़े वाली दुख मुसीबतां आउंदियां ने, साढ़े वाली दुखों दी नहरां खुलियां ने। जब दुखों की नहरें छोटी हैं, उसके फजल के समुंदर भी आपके पार है। समुंदर बड़ा होता है, नहर, हाँ जी, समुंदर बड़ा है। तो अगर दुख की एक नहर आ रही है तो फजल का समुंदर भी हमारे लिए है, जो ताकत देता है, कुव्वत देता है। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ मांगे और खुदा के फजल को पहचानें। आप सब पर